अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीना अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ और मेरी स्पेशल फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज़ कोल्पोस्कोपी। मैंने अपनी जो मेडिकल MBBS है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से हासिल किया। उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में मेरी ट्रेनिंग हुई, जहाँ मैंने पाकिस्तान की सारी हाईएस्ट डिग्रीज़ अटेन की। उनमें MCPS है, FCPS है। उसके बाद मैं UK चली गई, जहाँ पर मैंने अपनी मेंबरशिप और फेलोशिप की डिग्री हासिल की, जो कि MRCOG और FRCOG कहलाती हैं। उस दौरान मैंने सारी अपनी गायनी की स्पेशलाइजेशन में हायर स्किल्ड ट्रेनिंग भी हासिल की। और उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान आ गई, जहाँ मैंने जिना हॉस्पिटल में कुछ अरसे काम किया। एंड देन आई लेफ़्ट फॉर सऊदी अरेबिया, जहाँ मैंने किंग सलमान हॉस्पिटल में 5 साल काम किया। इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल, और जहाँ ना सिर्फ डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि वहाँ क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी के लिए तैयार किया जाता है। इट वाज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल। इट इज़ कैनेडियन बेस्ड हॉस्पिटल, और वहाँ हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल थी। उसके बाद मैं बहरीन चली गई, जहाँ मैं किंग हमद यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में बच्चों को, डॉक्टर्स को पढ़ाती रही। रिगार्डिंग माय फ्यूचर, जो मेरी हैं इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान में है कि गुड एंटीनेटल केयर मेरा बहुत उसमें मेरी इंटरेस्ट है, जिसमें औरत जब हामला होती है वो डॉक्टर के पास आती है तो उसके जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, वो अपने जो ही हामल होता है वो जाएँ अपने टेस्ट करवाएं। उसमें आपके जो टेस्ट होते हैं उससे डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये हमल बिल्कुल सही नॉर्मल जाएगा या इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और वो टेस्ट करवाने के बाद आपको जो है फोलिक एसिड पे डाल देते हैं, जो कि आप 14 वीक्स तक लेते हैं। उसके बाद आपका अर्ली स्कैन हो जाता है, उससे आप बच्चे की डेट का भी पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि हमल अपनी प्रॉपर जगह पे है। आपका मंथली टेस्ट, मंथली विज़िट करते रहते हो डॉक्टर को, और 36 वीक्स पे आप वीकली करते हो। इस तरह ये नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है, और आप उसमें आयरन कैल्शियम साथ साथ लेते जाते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो आपका जो डॉक्टर हैं वो, फॉर एग्जांपल मैं फिजिशियन से आपके थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो हम एक शेयर्ड केयर करके आपको डील कर सकते हैं। आपकी डिलीवरी अगर विजाइनल बनती है, नॉर्मल डिलीवरी, वो पेनलेस डिलीवरी हम करवा सकते हैं। एनेस्थेटिस्ट आपको एपिड्यूरल देगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चे का साइज़ अगर एवरेज होगा। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या डिलीवरी में डिले है तो उस केस में आपका सिजेरियन सेक्शन बनेगा। रिगार्डिंग गायनोकोलॉजी की सर्जरी जो मैं करती हूँ, उनमें हिस्टेरेक्टमी एक जो मेजर ऑपरेशन है वो उन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। या आप पेट के ज़रिए करें, या विजाइना से नीचे, या आप कैमरे के थ्रू करें। तो ये उन कंडीशंस में होता है जब औरतों के जो है बच्चेदानी में वर्म हो, जिसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं, तो ओवरीज़ के कोई अंडेदानी का ट्यूमर हो, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स मेडिकल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, या कोई कैंसर्स हों उन, या पेट में एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, जबकि माहवारी का खून पीछे की तरफ आता है और औरत को हर वक्त दर्द रहती है, उन कंडीशंस में हिस्टेरेक्टमी की जाती है। हिस्टेरेक्टमी मेजर प्रोसीजर है, उससे आपको पूरी आगाही दी जाती है। आप उन डॉक्टर से मिलते हैं जिन्होंने आपको बेहोश करना होता है, और उन आपको हॉस्पिटल भी दिखाया जाता है, आप कमरा अपना देख सकते हैं, आप सब चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ जाके आपका ऑपरेशन या आपका कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करता है। और अगर आपको कोई शुगर ब्लड प्रेशर है तो वो पहले उसको ट्रीट कर लिया जाता है। ऑपरेशन के यूजुअली आधा घंटे से 1 घंटा लगता है, और उसके 24 आवर्स आपको ICU में रखा जाता है। अगर कोई ब्लीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आपका जो है ड्रिप्स वगैरह उतार दी जाती हैं, आपको मोबिलाइज़ कराया जाता है, और आपको 2 से 3 दिन में छुट्टी दे दी जाती है। अगर आप सब कुछ ठीक है तो आप 2 वीक्स में डॉक्टर को दोबारा आके दिखाएं, और उसके बाद 6 वीक्स आपका फॉलोअप। जिन औरतों की ओवरीज निकाल देते हैं उनके लिए जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल है, वो डिस्कस कर सकती हैं, ताकि आगे जाके उनको हड्डियों की कोई तकलीफ़ ना हो, या उनको जो है कोई पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जो होते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह या कुछ, उसकी जो है रोकथाम के लिए हम HRT आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला ऑपरेशन जो मैं करती हूँ है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में ये है कि उन औरतों के लिए जिनके जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन का है जिनका मसला, उनकी ट्यूबें चेक करने के लिए, उनकी ओवरीज देखने के लिए कि ओवुलेशन क्यों नहीं हो रही, या उनके अंदर कोई एडिशंस वगैरह तो नहीं बनी हुई, उन केसेस में हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। हर वक्त जिनके पेट में दर्द रहता है माहवारी से रिलेटेड,
और या मियाँ के पास जाने से जिनको तकलीफ़ होती है, उसमें लेप्रोस्कोपी बता सकती है कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे डील किया जाए। लेप्रोस्कोपी बच्चे बंद कराने के लिए भी होती है। जिन औरतों ने अपने बच्चे, पूरे ख़ानदान 4-5 बच्चे हो गए हैं, वो बंद कराना चाहती हैं, उनमें भी हम लेप्रोस्कोपी से उनकी ट्यूब्स टाइट कर देते हैं। और ये 1 दिन का प्रोसीजर होता है और आप उसी दिन अपने घर जा सकती हैं। रिगार्डिंग बांझपन की जो बीमारी है, उसमें हम आपकी इस तरह मदद कर सकते हैं कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हमारे पास आएँ और हम उनके टेस्ट करेंगे। और ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, या अंडा नहीं बन रहा, या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या फिर मियाँ का कोई मसला है। उसमें हम आपके दोनों मियाँ बीवी के टेस्ट करवाते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड होगी, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी होगी। उसके बाद जो भी आपको मदद चाहिए होती है, अगर तो ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उसमें तो आपका ट्रीटमेंट IVF होगा, जिसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर हस्बैंड का कोई मसला है तो उनके सीमन की प्रिपरेशन करके हम वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं वहाँ। और जहाँ एग की प्रॉब्लम है वहाँ टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन से जो है वो नॉर्मल लेवल का या साइज़ का एग जो है वो हम अटेन कर सकते हैं। तो ये जो है उन लोगों की मदद के लिए जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, थायराइड का या और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उनको डील करके उनके लिए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का की तरफ वो लोग जा सकते हैं। कुछ औरतों में रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं, बार बार हमल ज़ाया हो जाता है, उनके भी टेस्ट जो हैं उनको मदद दी जा सकती है। इस सिलसिले में मेरा उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। उनके ब्लड टेस्ट होंगे जिससे वो पता चलेगा कि उनके हार्मोनल का कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं है, या फिर ये कि दोनों मियाँ बीवी के क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और हिस्ट्रोस्कोपी करके कोई बच्चेदानी का कोई जो है बनावट, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिन औरतों के 14 हफ्ते के बाद बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उनकी बच्चेदानी की जो है नेक, उसमें कमज़ोरी होती है और उसमें ज़रूरी है कि उसमें एक टाँका लगता है, जिससे फिर आगे जाके हमल जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट जो है अर्ली प्रेगनेंसी में आपकी स्क्रीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ही आपका हमल ठहरे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसकी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि आप पता होना चाहिए कि हमल अपनी जगह बच्चेदानी में है कि ट्यूब में है। अगर तो ट्यूब में है तो उसका, अगर आप अर्ली आ जाएंगी तो इंजेक्शन से इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर आप लेट आती हैं तो वो फट सकता है और उससे औरत की ब्लीडिंग की वजह से पेट के अंदर से अमवात भी हो जाती हैं। इसलिए अर्ली स्कैन कराएं ताकि आपके डॉक्टर को पता हो कि आपका हमल जो है वो सही जगह पे है। और उसके बाद ये कि हमल जो है वो वायबल है कि नहीं है, और एक हमल है या 2 हमल हैं। जो मेरी स्पेशल इंटरेस्ट है वो है सर्वाइकल स्क्रीनिंग। सर्वाइकल स्क्रीनिंग इसलिए की जाती है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के बाद कैंसर जो है बच्चेदानी के मुंह का, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो सेकंड बिग किलर है। इससे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। और अगर आप स्क्रीनिंग करवा लें, हर औरत जो 25 साल के बाद या जब शादी होती है उसके बाद स्क्रीनिंग शुरू करे और हर 3 साल बाद करवाए, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अर्ली डायग्नोज हो जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस से ये होगा कि ट्रीटमेंट भी मुश्किल नहीं होगा और इजी ट्रीटमेंट है, बनिस्बत ये कि आप बिल्कुल सर्वाइकल स्मीयर ना कराएं और खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो और उससे फिर ना पेशेंट खुद भी सफ़र करता है और पूरी फैमिली सफ़र करती है, और उसके बाद इलाज भी कोई इतना मौसर नहीं होता। तो मेरी स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग में। अगर किसी का कोई चेंजेस आते हैं तो मैं फिर कोल्पोस्कोपी करके और उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर देती हूँ और फॉलो अप भी बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। एंड में मैं कहूँगी कि जो ब्रेस्ट ऑल्दो सर्जन्स ने ये फील्ड ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट और बीइंग अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान के ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मेन किलर। तो मैं अपनी सब बहनों को और जो लेडीज़ मुझे सुन रही हैं उन्हें कहूँगी कि सेल्फ़ एग्जामिनेशन करें। अगर आप कोई फील करती हैं कि कोई रसौली है या कोई जो है चेंजेस हैं, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मदऊ करें ताकि वो आपको बताएं कि अल्ट्रासाउंड कराना है या कोई बायोप्सी करानी है, ताकि ये अर्ली डिटेक्ट हो और जो हैं कैंसर जैसी मूजी मर्ज को अवॉइड किया जाए। वेल वुमेन क्लिनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओल्ड ख़वातीन हैं या जो एज हो गई है 60 ईयर्स, उनमें बोन की ब्रिटलनेस, मीनोपॉजल सिम्टम्स और फ्लू का बार बार होना और ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां होनी, ये वेल वुमेन क्लिनिक हम लोग ऑफ़र करते हैं। और उसमें जो ख़वातीन हैं जिनको हड्डियों का मसला है या जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है या जिनकी जो है फ्लू बार बार होता है, उनको भी वेल वुमेन क्लिनिक अटेंड करना चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हों। थैंक यू वेरी मच।